कल एक सूचना 4 बजे के आसपास 112 नंबर पर मिली थी, जिसमें एक 4 वर्ष का बच्चा आर्यन ये गांव से गायब था और वो लगभग 1 बजे से ही गांव से गायब था। पहले गांव वालों ने और घर वालों ने गांव में ढूंढने की कोशिश की थी। फिर 4 बजे के आसपास उन्होंने 100 नंबर 112 नंबर को सूचना दी थी। फिर उन्होंने 4:45-5 बजे के आसपास मुझे भी फ़ोन किया। उसको देखते हुए छोटे बच्चे की गुमशुदगी का पार्ट था, इसको हमने तत्काल टीमों को एक्टिव किया था। पूरे जनपद में चेकिंग लगा दी गई थी और इसी चेकिंग के दौरान मझवारा के पास में एक मोबाइल शॉप के दुकान के पास में वो लड़का रोता हुआ अकेला मिल गया। उस लड़के को मिलने के बाद वहाँ दुकान वालों से पूछताछ की गई तो ये बात पता चली कि उस लड़के को एक और यंग लड़का लेकर के आया था, जो किसी बहाने से गया है और वो वापस आने की बात किया था। सीसीटीवी फुटेज वहाँ निकाले गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो व्यक्ति उस छोटे बालक को लेकर गया था उसकी पहचान की गई, उसको उस फुटेज के आधार पे पकड़ा गया। तो ये पता चला कि वो व्यक्ति उसी गांव का है जिस गांव का वो बच्चा गायब हुआ था। इतना ही नहीं, उसके ननिहाल जो है उनका पटीदार भी वो लगता है और वो भी बाल अपचारी है, उसकी भी उम्र 16 वर्ष है। तो बाल अपचारी की जो कार्रवाई है उसी नियम के तहत उसको हिरासत में ले करके उसका चालान संबंधित कोर्ट में भेजा गया है। क्या ये पता नहीं चल पाया किस लिए वो उससे जो पूछताछ हुई है, हालांकि जो अभियुक्त है जिसने ये घटना कारित की थी वो भी खुद बाल अपचारी है, 16 वर्ष का है। तो उससे जो प्रथमता पूछताछ की है तो उसने यही बात बताई है कि मैंने ये सोचा था कि मैं घर वालों से कुछ बात या पैसे ले लूँ, और ये लड़का उसने देखा था कि वो किसी के भी पास चला जाता था, जो भी टॉफ़ी या किसी बहाने से उसको बुला ले तो चला जाता था। ये बात उसने गाँव में देखी थी। यही बात उसके देखी होने के कारण उसने ये बात सोची, परंतु वहाँ पर भी पुलिस ने तत्काल चेकिंग लगाई और विदिन 3 घंटे में ही उस लड़के को बजवारा चौकी के पास में पुलिस ने बरामद भी किया। और नहीं बरामद किया, जो सीसीटीवी फुटेज के आधार पे जो अभियुक्त पता चला उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उसके खिलाफ भी जो कानूनी कार्रवाई की है, उस परिवार ने भी पुलिस का काफ़ी धन्यवाद किया है, क्योंकि 3 घंटे के भीतर एक छोटा बच्चा 3-4 वर्ष का जो किसी को बोल भी नहीं सकता कि वो कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, उसको तत्काल बरामद पुलिस ने किया। दोनों ही पुलिस ने अच्छी थी। पुलिस टीम सम्मानित की जाएगी सर? बिल्कुल सम्मानित किए जाएगी। और अभी जो 2 अभियुक्त बचे हैं उनके लिए भी इनाम हमने डिक्लेयर किया है, तो वो भी अगर पुलिस टीम गिरफ्तार करती है उसका भी इनाम उनको मिलेगा। हाँ सर। आज सुबह 6:30-7 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी कि एक मधुबन के व्यक्ति हैं रामशब्द पटेल जी, इनका कोई अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बोलेरो से अपहरण कर लिया है। उसको देखते हुए तत्काल सभी जगह पे बोलेरो की चेकिंग चालू कर दी थी। इसी बीच एक बात पता चलती है कि उनके बेटे के फ़ोन पे उनका फ़ोन आ जाता है और ये उनको द्वारा कहा जाता है कि मुझे जो है पैसे के लिए, फिरौती के लिए पकड़ के लेके गए थे लोग, और मैं किसी तरीके से अपने आप को बचा के निकला हूँ और गाँव के एक व्यक्ति से फ़ोन लेके बात कर रहा हूँ। और उन्होंने अपना लोकेशन बताया कि वो किस गांव में है। तत्काल ये सूचना मेरे तक उनके लड़के ने पहुंचाई। उनके लड़के ने ये सूचना जैसे ही हमारे तक पहुंचाई, उसको हमने सीरियसली लेते हुए सीओ अहमदाबाद, एसओजी और एसएचओ चिरैया कोट इनको एक्टिव किया, जो कि जहाँ पे इनका लोकेशन आ रहा था उसके आसपास ही थे। उनको तत्काल वहाँ पहुँचने के निर्देश दिए गए। उन्होंने भी इसको सीरियसली लेते हुए, गंभीरता से लेते हुए इमीडिएटली वहाँ पहुँचे। जो हमारे अपहृत हैं उनकी मदद की, उनको पहले कब्जे में लिया और उनकी पूछताछ और उनके दिए गए जानकारी के आधार पर ये पता किया कि कौन अभियुक्त थे। उन अभियुक्तों के घर का और उनके नाम के बारे में, उनकी गाड़ी के बारे में पता किया गया। उन तीनों अभियुक्तों को ट्रेस करते हुए पुलिस ने उनका पीछा किया और पुलिस मुठभेड़ में उन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। उन तीनों अभियुक्तों से असला भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा उनसे जो पूछताछ की गई है उसमें ये पता चला है कि 2 और अभियुक्त हैं जो कि हमारे अपहृत और वादी है, उन्हीं के गांव के बगल के रहने वाले हैं। उनके द्वारा ये पूरी योजना बनाई थी और उसमें गाज़ीपुर के रहने वाले इन 3 और अभियुक्तों को सम्मिलित किया था। और ये पूरी योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने सोमवार को से ये लगे थे। इन्होंने मंगलवार को सुबह आकर के इनकी रेकी भी की थी। सुबह आकर के इन्होंने देखा भी था कि ये व्यक्ति है, इनको उठाना है और इनको अपहरण करना है, इनसे पैसे मांगने हैं। फिर इन्होंने आज बुधवार की सुबह ये घटना को अंजाम दिया है। इसके पूरे घटना के क्रम में पुलिस को जो सूचनाएं मिलती रही है वादी उसके परिवार से,
उसके ऊपर पुलिस ने तत्काल तत्परता से एक्शन दिखाते हुए 8 घंटे में ही अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है और अन्य जो 2 अभियुक्त हैं उनके लिए भी पुलिस अभी लगी है। अभी SHO मधुबन के रिपोर्ट के आधार पे हम वो जो 2 अभियुक्त बचे हैं उनके ऊपर भी 25-25 हज़ार का इनाम डिक्लेयर कर रहे हैं ताकि उनको भी आगे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सलाखों पे सर क्या उद्देश्य था इनका सर? अभी जो ये 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं इनसे जो पूछताछ हुई है इससे यही पता चला है कि इनका नाम सरस सिंह पटेल। क्या हो गया था सुबह? क्या घटना क्या पूरी घटना बताइए, क्या है? सुबह हम घर से जब निकले साहब तो बीच रास्ते में 1 किलोमीटर कुंडा शरीफ रोड के पास हमको आगे से पीछे से बोलेरो लगा करके आगे से घेर लिए सर और हमको उठो साहब 4 पटक करके और बोलेरो में लाते और मारते पीटते बस हम कहाँ ले गए घोसी तक हमको पता था। इंजेक्शन कब लगाए थे? अब घोसी के पहले लगाए थे, कहाँ लगाए थे पता नहीं चला आपको? पता नहीं चला। ऊपरे लगा था, हम छुट्टियाँ रहे थे, पूरा लग नहीं था। वहाँ जब हमको टिबियल में ले आए तो हमारा वो तो इतना दबाए थे कि हम सोने लगे, बेहोश हो गए। तो वो सब समझे कि अभी बेहोश हो गया है और थोड़ा हट गए तो हम तो क्या किए कि बांधे थे सब हाथ में, उसको छुड़ा करके एक महाराज जी ने वो बाबा का नाम लेके कि बाबा हमको बचा दीजिए। बहुत जल्दी से छूट गया और उसके बाद गोड़ों में निकाल के गोड़ों में लटका ही था। उसके बाद भाग निकले। फिर भाग करके थोड़ा दूर एक गांव में गए तो वहाँ से अपने लड़के को पकड़ लिया। अच्छा, उसके बाद हाँ, इसके बाद पुलिस आ गई। बहुत तत्परता, 5-10 मिनट के अंदर पुलिस आ गई और हमारी बहुत तत्परता से मदद। क्या कहना चाहेंगे पुलिस को? पुलिस को पुलिस क्या के कहना लिए क्या चाहेंगे? कहना चाहेंगे? धन्यवाद हम दे रहे हैं कि हमको पुलिस ने। जब आपको पकड़े थे तो क्या कोई बात कर रहे थे कि इतना पैसा चाहिए? वहाँ से बात अभी नहीं करने का टाइम नहीं मिले भाई। पटक कर चाँप करके ले आ करके वो छोड़ के थोड़ा इधर उधर। उनको पहचान रहे कौन थे? हम पहले से नहीं पहचानते थे, लेकिन बोलोरो में जब वो उतरे सब तो हम धीरे धीरे उन सबको देख कर साहब से हमने कहा, तो साहब जी हमसे कहा कि साहब हम पहचान ले गए। जैसे वो गांव के लड़के नहीं थे, बाहरी से थे, उनको जानते हैं आप? पहले कभी देखा है आपने उन्हें? परिचय कभी था ना, इस घटना कभी के अलावा पहले कभी नहीं देखा। ठीक। इन तीनों ने कभी कहा।